जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे साथ गुलाम दस्तगीर साहब मौजूद हैं और ये सोलर के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन देंगे। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया सोलर पे। हमारे पास हमने एक फार्म पे सोलर लगवाया, लेकिन हमने वो सोलर जो था वो शेड की छत पे फिक्स करवाया। जैसे ये आप शेड दिखा दीजिएगा, ये शेड बना हुआ है ना, हमने एक फार्म पे ये शेड की छत के ऊपर जो है वो सोलर को जनूब वाली साइड पे फिक्स करवा दिया। इस साइड पे, जनूब वाली साइड पे। अच्छा, उसमें हुआ ये कि सुबह जो सोलर का जो पैनल है वो काम शुरू करता है सुबह गर्मी में को 8 बजे और शाम को 4 बजे जवाब दे जाता है। तो हम समझते थे कि शायद सोलर की जो वर्किंग है ये 8 घंटे ही है, लेकिन इन्होंने कुछ नई चीज़ें हमारे इल्म में इजाफा किया है। पहले तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, वो देखें आप। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल है यार। ठीक है, ये सुबह के टाइम है। अच्छा, सुबह के टाइम ऐसे करते हैं और शाम के टाइम है। अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त यार, तुम साइंटिस्ट बंदे हो यार, गुड यार। ठीक है, अच्छा सिंपल, ये ऐसे पाइप के अंदर दिया हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। यहाँ पे आपने इसको फिक्स किया हुआ है नोजल लगा के। ठीक है, जबरदस्त, लॉक हो गया। पहले सुबह वाली साइड ते कर, जिदा जिदा सूरज आंदा ना, सूरज उसी तरह 2-3 दफा जी सही है। डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। सुबह को सूरज इस तरफ से आता है, हाँ जी, इस तरफ से आता है। ये होगी सुबह की पोजीशन। सुबह की। ठीक है, हाँ, जैसे जैसे ऊपर जाता है ठीक है, डाउन कर, डाउन थोड़ा कर डाउन दें कर। और कोई भी बंदा नीचे खड़ा होकर कर सकता है। ठीक हाँ है, जी, कोई भी कर सकता है। सही है, कर दें। ठीक है, और ये ये आपने बिल्कुल ये शाम की पोजीशन कर शाम दी। की पोजीशन। तो इससे आप कह रहे हैं 4 घंटे इजाफी मिल जाते हैं। 4 से 5। 4 से 5 घंटे। तो प्लेटें साफ भी करनी पड़ती हैं? हाँ जी, साफ करते हैं, साफ भी करते हफ्ते हैं, बाद। हफ्ते बाद पानी से। पानी से। ठीक है, अंधेरी में यहाँ कर देते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ लॉक कर देते हैं जब अंधेरी आती है, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, फिर अंधेरी असर नहीं करता। हाँ, हवा का प्रेशर असर नहीं करेगा फिर। ठीक है, गुड हो गया यार ये। सही, हवा अगर थोड़ी बहुत आंदी है ना, सही है, आंदी है तो विच दी गुजर गई। हर प्लेट के बीच में गैप है। आपने वो वीडियो देखी, आप देख रहे हैं कि किस तरह ये सारा का सारा पैनल जो है ये खुद इसकी पोजीशन जो है ये चेंज कर लेते हैं। तो मुझे ये तो पता था कि लोग पोजीशंस को चेंज करते हैं, लेकिन ये हमारे इल्म में गुलाम दस्तगीर साहब नहीं था कि इससे आप इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा ले सकते हैं जी। तो आप ये कह रहे हैं कि सुबह को जैसे सूरज निकलता है ये फुल अपनी कैपेसिटी पे परफॉर्मेंस देती है, मतलब बिल्कुल कोई इशू नहीं है। पंखे भी चलते हैं और सही चलते हैं, शावर भी सही चलते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं होता कि मोटरें स्लो हो जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि आपने बताया ना, जो फिक्स प्लेटें होती हैं जी जी, वो उनसे तकरीबन 2 घंटे सुबह 2 घंटे सुबह काम पहले शुरू कर देती हैं। ठीक है, और शाम को 2 घंटे लेट तक काम करती रहती हैं। वो ये जैसे आप बता रहे हैं, हम तो गर्मी की बात करें, फुल गर्मी की, सुबह 8 से 4 जी। जो आप बता रहे हैं तो सुबह 6 से शाम 12 घंटे तक ये परफॉर्मेंस देती हैं। आपको अंदाजा है ये 5.5 किलोवाट का सिस्टम है? हाँ जी, ये 5.5 किलोवाट का सिस्टम है। आप अपने फार्म की कौन कौन सी चीज चला रहे हैं? हम इस पे अपने फार्म के 4 फैन हैं। 4 फैन, ये फैन दिखा दीजिएगा जी, ये बड़े फैन है। इसकी फैन की मोटर कितनी एचपी की है जी? ये है 1.5 HP की। 1.5 HP की मोटर है, 4 बड़े पंखे चला रहे हैं। इसके अलावा हम इस पे 3 HP का जो 2 की डिलीवरी का है पंप चला रहे हैं। 2 की डिलीवरी का 3 HP का सबमर्सिबल पंप जो नीचे जमीन के अंदर होता है वो चला रहे हैं। उस पे शावर है, उस पे सारी कुरली हैं, उस पे ये अपनी वॉशिंग करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे फार्म पे जरूरत होती है, जिस मतलब अभी तक ये बताएं कि फार्म पे वापडा की सप्लाई है? नहीं, हमें वापडा लगवाई हुई है, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ती वापडा की। हमें तब जरूरत पड़ती है जब सर्दियों में जो धुंध वगैरह होती है या मौसम खराब होता है। गर्मी के मौसम में जरूरत, गर्मी के मौसम में हम जो वापडा है वो जीरो कर देते हैं। और रात के लिए ये बताइएगा, रात के बैटरीज रखी है? हाँ जी, हमने 4 बड़ी बैटरीज रखी है। 4 बड़ी बैटरीज रखी है। हाँ, जो हमारी कैपेसिटी है, कितना चला सकती है वो ऐसा है कि हम दो वक्त की चॉइन पे कर लेते हैं और रात को छोटे फैन चला के और सारी लाइटें जला के हम उस पे गुजारा कर देते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसके अगर धूप सुबह आपको 10 से 12 घंटे मिल जाए तो आपके फार्म को वापडा की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो बहुत बड़ी कॉस्ट है जो हमारे पास पिछले साल 2022 में एक दूध वाले जानवर पे 200 रुपया रोज का
हमारी जो बिजली की कॉस्ट है, इस दफ़ा बिजली बहुत महंगी हो चुकी है। हमें लग रहा है कि 350-400 पे ये गेम जाएगी। तो आप तो बड़े लकी हैं कि आपने ये सारा का सारा खर्चा अपना नील कर लिया। तो ये आइडिया आपको कैसे मिला? मैं बड़ा से खुश हुआ हूँ। प्लेटें मूव करती मैंने देखी हैं, लेकिन इतना सिंपल निज़ाम के नीचे से एक ही बंदा जो है बड़े आराम से प्लेटों को मूव कर रहा। मुझे यकीन करें, आप इंजीनियर तो नहीं कहीं आप? नहीं, हम इंजीनियर तो नहीं है, लेकिन काम आप इंजीनियर से बढ़ के कर गए हैं। हमने 2-3 जगह पे लगी देखी थी, लेकिन ये हमने खुद अपने ज़हन से आइडिया लिया और ये हमने बना लिया। जनाब आप इंजीनियर हैं। मैं बता दूं जी, इस बंदे ने ये सारा शेड भी खुद बनाया है। ठीक है जी, टोटल शेड का काम, ईच एंड एवरीथिंग, बंकर तक इस बंदे ने खुद लगाए हैं। बड़ा मेहनती बंदा है और इसने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। और इनके पास जो एनिमल्स हैं वो मल्लू मोट्स हैं, कुछ इन्होंने इर्द गिर्द से परचेज़ किए हुए हैं। और कॉस्ट हम मज़ीद इनकी कम करना चाहते हैं, क्योंकि बिजली की कॉस्ट ऑलमोस्ट इनकी ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी जो अखराजात हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि हमें मज़ीद कट्स लगाने की ज़रूरत है। और मैं साथ ही साथ एक और बात बताता चलूँ कि इनके पास सिर्फ 12 या 13 मिल्किंग में है। हाँ जी, 12 या 13 12 मिल्किंग में है। और 12 मिल्किंग के साथ भी इन्होंने ग्राइंडर भी रखा हुआ है और इन्होंने मिक्सर भी रखा हुआ है। सर ये जो मिक्सर और ग्राइंडर अभी आपको दिखा देते हैं। ये मिक्सर सर कितने का? 100 केजी कैपेसिटी का? हाँ जी, 120 केजी 120 केजी का। तो कितने का लिया था आपने? ये हमने तकरीबन 60,000 का लिया था। 60,000 का लिया था। अभी कितने का होगा? हमें ये ब्रांडेड मिला था अभी, तो ये तकरीबन 1.5 के राउंड बाउंड, 1.5 के राउंड बाउंड हो गया। और जो आपके पास है ये जो ग्राइंडर है, ये ग्राइंडर हमने 70 की ली थी। आप ये तकरीबन लाख के राउंड बाउंड। अच्छा, 70 का ग्राइंडर लिया है। इसके अंदर जो जाली है मकई को जो है ना वो दलिया करने वाली, वो कितने नंबर की जाली है? वो 2 नंबर की जाली। ये सुन ले गौर से, इनका जो मकई की जो है ना जी, इनकी जो ग्राइंडिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है, मुझे बड़ी पसंद है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और ये ग्राइंडिंग बहुत अच्छी है, ऐसी ही होनी चाहिए। और ये देखें, छोटे से सेटअप में अपना टोटल वनडे का निज़ाम जो है ये खुद चला रहे हैं। यही इनकी सक्सेस है। अभी जो वनडे का इनको फार्मूला दिया है वो सारा खर्चा मिला मिलू के इनको जो है वो 115 रुपये में केजी कॉस्ट करेगा। बड़ी अच्छी प्रोटीन का जो है वो इनका जो है वनडे का फार्मूला इनको बना के दे दिया है। और ये बताएं कि ये जो वंडा बनाने का आइडिया था अपना, ये कहाँ से आया? लोग तो कहते हैं कि छोटा सेटअप है, अभी मार्केट से लेके डाल लो, बाद में देखी जाएगी। नहीं, हमें पता चला था जो कमर्शियल वंडा मिलता है ना, उसमें यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल होता है। यूरिया बहुत इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से ना प्रेगनेंसी में मसला आ रहा था। अभी बताएं आपके फार्म पे प्रेगनेंसी का? हमारे फार्म पे जब से हमने ये अपना वंडा शुरू किया, उसके बाद जितने भी हमारे जानवर हीट पे आए हैं ना, गब्बन हो गए। हाँ, सब गब्बन हो गए। ये वाहद फार्म है जी जिनके पास मैं आया हूँ। तो सिर्फ एक इशू है जिस पे हम बात कर रहे हैं पिछले 2 घंटे से, और ये है कि हम फीड कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ हमने वनडे में चेंजेस की हैं, कुछ चुकंदर का साइलेज इनको रिकमेंड किया है। और साथ ही साथ फिर मैंने पूछा ना इसे कि प्रेगनेंसी, वो कहते हैं हमारी गबड़ें सारी। मैं हैरान हो गया, मैं कहा यार ये वाहद फार्म है जहाँ पे हमें प्रेगनेंसी का इशू सुनने में नहीं आ रहा। वरना फार्मर कहता है जी मेरी गब्बड़ नहीं हो रही हैं, टीके रखवा थक गए हैं। अदरवाइज हमें ज़्यादातर लोग वही बुलाते हैं जिनकी गबड़ें नहीं हो रही होती जी। तो आपका केस थोड़ा सा हमारे से डिफरेंट है। अच्छा जी, तो अभी आप इस सिस्टम को अपग्रेड करेंगे? आपको क्या लगता है? आपके जानवर बढ़ने हैं, आपका 80 जानवरों का सेटअप है, अभी तो आपके शेड में जानवर थोड़े हैं जी। कल को आप जानवर बढ़ाते हैं, आपके पंखे भी ज्यादा होंगे, तो फिर आपको इसको कितना अपग्रेड करने की जरूरत होगी? हम ऐसा करेंगे ना, इसको डबल कर देंगे। ये वाला स्टैंड उस पर वहाँ पे बिल्डिंग बनेंगे, ये पीछे बिल्डिंग ये बंकर लगे हुए हैं, इस बंकर के ऊपर लगाएंगे। अच्छा, बंकर में मैं साथ मैं आपकी तारीफ ही करता जाऊँ। ये बंकर में साइलेज की कटाई चेक करें, ये बड़ी अच्छी है जी इनकी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये साइलेज पंकर में जब भी इस्तेमाल करें बिल्कुल ऐसे ही कटना चाहिए ताकि ख़राब ना हो। तो पंकर के ऊपर ये बिल्कुल ऐसा स्टैंड लगा के इतने ही जो है ये हम ये एनर्जी डबल कर लेंगे, डबल कर देंगे। तो ये 5.5 का है तो 11 किलोवाट का। हम 12 किलोवाट का जो होता है ना 3 फेज वाला, वो इन्वर्टर लगवाएंगे। अभी क्या कॉस्ट है आपकी, है आइडिया को आपको सोलर की? या मैं बता दूं? आप बता दें। मैं बता दूं। हमने एक जगह पर लगवाया जी सोलर, 40 किलोवाट का सारा खर्चा मिला के, इन्वर्टर का खर्चा, वापडा को अप्लाई करने का खर्चा, और इवन के ग्रीन मीटर लगने का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा, तारों का, सब कुछ मिला के 40 किलोवाट का भाईजान 74 लाख में लगा जी। ठीक है जी, तो आपने तो बड़े अच्छे टाइम पे लगवा लिए है जी। बहुत अच्छे रह गए आप, बड़े अच्छे टाइम पे लगवा लिया। अब तो ये बहुत महंगा हो गया है, सोलर प्लेटें बहुत महंगी हो गई हैं। और ये मैं आपको टोटल खर्चे बता रहा हूँ। आज से तकरीबन 1 साल पहले हमने ये लगवाया था 1,10,000 में फी किलोवाट, और 50 kVA का निज़ाम जो है पिछले साल हमने लगवाया था 55 लाख में।
और इस साल महंगाई की और डॉलर की रेट की वजह से 40 किलोवाट का जो निज़ाम है वो 74 लाख में लगा है जी। तो खैर अब देखते हैं आगे क्या बनता है, लेकिन इसके बगैर सलूशन कोई नहीं है। अब मैं एक दफ़ा इनके शेड में चलते हैं, वहाँ पे इनके शेड में आपको ग्राइंडर दिखा देते हैं, आपको इनकी मक्के की ग्राइंडिंग दिखा देते हैं और इनका मिक्सर भी आपको दिखा देते हैं। ये आप चेक करें, बिल्कुल जो है ना, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई दाना जो गोबर में नहीं आएगा। ये बड़ी ज़बरदस्त ग्राइंडिंग है, ये मशीन है ग्राइंडिंग की, ठीक है जी। 2.5 से 3 मन ये 1 घंटे का निकालती है। और इनकी जो मकई है वो भी माशाल्लाह अच्छी है जी, इन्होंने खुद परचेज़ की हुई है। इस वक्त जो इस कैलिबर की जो मकई है वो तकरीबन 3,000 रुपये फ़ी मन से ऊपर जा रही है। ये इनका ग्राइंडर है, सॉरी मिक्सर है जी। और मिक्सर जो है इनका 120 kg कैपेसिटी का है। और जितना भी निज़ाम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे का पूरा शेड, ये पंखे, ये शावर और ईच एंड एवरीथिंग, ये सारा का सारा निज़ाम इनका सोलर पे चल रहा है। और आप ये कह सकते हैं कि सोलर पे करके ही गुजारा होगा, क्योंकि अब आगे अखराजात इतने बढ़ चुके हैं कि बिजली का बिल जो फार्मर देने बैठ गया उसकी कमर की पसली जो है ना वो टूट ही जाएगी। तो सर आपका आगे कितना इसको एक्सटेंड करने का इरादा है? सर जैसे जैसे कुछ हालात बेहतर होते हैं हम भी साथ में कुछ ना कुछ करने का सोच रहे हैं। अभी तो हालात बड़े टाइट हैं, हालात टाइट है इसलिए हम भी रुके हुए हैं जी। चलें आप भी सर 2 मिनट आ जाएं जी, अब आप माइक पकड़ लीजिएगा। ये हमारे साथ जी फार्म के ऑनर हैं और ये फरहान साहब इनका नाम है। और सर बताएं क्या क्या आप हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करके हुकूमत को कोई पैगाम ही दे दें कि कोई स्टेबिलिटी हमें आने दें, हमें कारोबार करने दें। कारोबार नहीं हो रहा जी। ये डॉक्टर साहब ये बहुत ही मुश्किल हालात इन्होंने कर दिए हैं जी जी। तो ये आम बंदा जो है वो बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर सकता जी। हाँ, तो ये आप का क्या प्रोग्राम है? मजीद जानवर डालना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, क्या सलाह गया आपकी? डॉक्टर साहब अभी आपसे जो मशवरा कर रहे हैं वो इस जो फीड कॉस्ट है वो पूरी नहीं हो रही, इसके बढ़ाने का तो बाद में हम लोग सोचेंगे। पहले तो ये है कि ये इनको इस ऐसी चीजें इसको रन किया जाए। चाहते हैं जितने आपके पास जानवर मौजूद हैं अभी सिर्फ इन ही को बराबर मेंटेन किया जाए। जी जी बिल्कुल। फर्दर अभी आपका बढ़ाने का प्लान नहीं है? बढ़ाने का प्लान नहीं है। अगर हालात कुछ बेहतर होते तो जरूर आपने बढ़ाना जरूर था। बढ़ाना जरूर है अभी देखते हैं हालात बेहतर होते हैं। हालात बेहतर होने चाहिए जी बिल्कुल। देखिए जी, जब तक कारोबारी बंदे को इस्तेहकाम नहीं देंगे ना जी आप, तब तक वो पैसे जेब से नहीं निकालेंगे। अब इन बंदों ने कारोबार करना है, ये इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ मुल्क के हालात को देख के रुके हुए हैं। इनको नहीं पता कि आज जो वंडा 110 में बना रहे हैं या 115 रुपये kg बना रहे हैं, आज से 3 महीने बाद वो 130 रुपये kg हो गया तो ये कैसे जिएंगे? तो अगर आप वो देखें तो है भी ऐसे। आज से 8-9 महीने पहले जो वंडा था वो 75 से 80 रुपये kg बन रहा था, बिल्कुल ऐसे। अब ये 115 रुपये kg हो गया। ठीक है जी, कोई पता नहीं है, चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो जब तक इस्तेहकाम नहीं होगा, और दूसरा मसला ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में दूध के रेट को कंट्रोल करती है। बिल्कुल। अगर आप दूध दुकान पे एक खास रेट से ऊपर बेचते हैं तो आप पे छापा लगता है, चालान होता है, ऐसे ही है। लेकिन अगर आप महंगी कनोला लेते हैं, महंगी आप जो है सोयाबीन लेते हैं तो उधर कोई छापे छुपे नहीं है। बिल्कुल। मतलब आपने जो इनको खिलाना है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, आपने इनका जो दूध बेचना है उस पर कंट्रोल रख के आपको दुबाया जा रहा है। चले हम भी कहते हैं जी दुबाले जी, आप हम रहेंगे दुबाने वाले, हमें भी दुबाले हैं आप, ठीक है ना जी, शौक पूरा कर लें आप। लेकिन आपकी मेहरबानी है कि थोड़ा सा इस्तेहकाम दें। हम काम करना चाहते हैं जी, हमने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना तो जी। आप जाना चाहते हैं ना कोई हमारे असासे हैं बाहर, हमारे असासे बाहर पड़े हैं ना, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। अल्लाह जानता है, इतने लोग कहते हैं कि यार आपने डीजीएम किया है, आपके पास स्किल एंड नॉलेज है, बाहर जाओ। भाई हम पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहते, हम इसी सरजमीन में दफन होना चाहते हैं, यहीं पे अपना काम करना चाहते हैं। हमें आप कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दे दें जिस पे हम काम कर सकें। ये एक जो है बंदा इन्वेस्टमेंट रोक के बैठा है, और ऐसे में एक नहीं हज़ारों जानता हूँ जो इन्वेस्टमेंट रोक के बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि मुल्क के हालात को देख रहे हैं और वो समझते हैं कि इस वक्त प्लाट लेके रख देना बेहतर है बजाय इसके कि डेयरी फार्म में कोई कारोबार। ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल ऐसे। लोग क्या कर रहे हैं, प्लाट के प्लाट लेके रखी जा रहे हैं। वो जो प्लाट लेके रख दिया वो पैसे डेड हो गए, उससे किसी गरीब का रिस्क नहीं चल रहा। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कितने सारे लोगों का रिस्क लगा हुआ है, ठीक है। पैसे की रेल पेल है, लोगों को फायदा होता है, पैसे लोगों के जेब में घूमते हैं, लोगों का वे ऑफ लिविंग बेहतर होता है। फूड सिक्योरिटी के लिए ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है जी कि आप लोग थोड़ा सा ज़रा नवाजी करें, थोड़ा सा बेहतर करें मुल्क के हालात को।
ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, हमें इजाज़त दे दी आज के लिए, इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। सलाम।